हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल प्लान विद राज। आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स की इंट्रोडक्शन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट होता क्या है। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, हम एक कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे वेल डिफाइंड और नॉन डिफाइंड होता क्या। जस्ट एन एग्जांपल, हमने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं, तो आपकी क्लास में एक फिक्स नंबर ऑफ बॉयज होंगे, सबका आंसर कॉमन आएगा, तो उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। जो उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जिसका जो आंसर हो डेफिनाइट हो, मतलब एक फिक्स नंबर हो कि हाँ मेरी क्लास में इतने लड़के हैं इतनी गर्ल्स है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन रेज करता हूँ कि अगर आपकी दूसरा क्वेश्चन की अगर आपकी बुक में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो आप सबका आंसर सेम सिमिलर होगा, तो वेल डिफाइंड है। दूसरा होता है नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड में वो हो गए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप अपना एक टैलेंटेड बेस्ट टीचर बताओ कि आपका बेस्ट टीचर या ऑनर्स टीचर कौन सा है ना। तो मतलब आपको कौन सा टीचर पसंद आता है या कौन सा उसका सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका पसंद, उस बेसिस पे आप अपना बेस्ट टीचर बताओ। तो आप सबसे मैं चार बंदों से पूछ, चारों का जवाब अलग अलग होगा, है ना, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। और अगर मैं किसी से उसकी बजाय पूछता हूँ कि आपके में कितने बॉयज है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं चैप्टर में, सबका सेम आंसर। अगर मैं बेस्ट टीचर पूछूं, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज करूँ, बेस्ट बेस्ट की जगह मैं लिखा यहाँ पे लिख दूं कि क्लास टीचर या प्रिंसिपल, तो सबका आंसर सेम है, क्योंकि क्लास टीचर और प्रिंसिपल सेम ही होगा ना। अगर मैं साथ में क्लास टीचर के साथ में क्लास भी मेंशन कर दूं तो, नहीं तो वो भी वैरी हो जाए। अगर समझ आए दोबारा समझाता हूँ। वेल डिफाइंड और वेल नॉन वेल डिफाइंड में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली वही चीज होती है कि जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, ऐसा आंसर वेल डिफाइंड होता है। और जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करे वो नॉट वेल डिफाइंड होता है। बेसिक सी बात है, ठीक है। सेट में ना एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करती। सेट में ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करती। एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि सेट ए में हमारे पास 2, 4, 7, 10 एंड 14, हमारे पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। और बी में हमारे पास 4, 2, 7, 14, 10, ये हमारे पास इसमें भी 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। पर ये ऑर्डर वाइज जो है वो डिफर दिखे। अगर हम इसको रीअरेंज कर ले तो हमारे पास सेम ऑर्डर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। कोई ऑर्डर का मैटर नहीं करता सेट्स के अंदर। दूसरी बात, इसमें रिपीटिशन भी मैटर नहीं करती। ए में सेट है हमारे पास 2, 4, 9, 2, 7, 8, और इसमें बी में 2, 4, 9, 7, 7, 8। इसमें 2 दो बार है, इसमें 7 दो बार है। और जब हम इसको रीराइट करेंगे 2, 4, 9, 7, 8, 2, 4, 9, 7, 8, ए इज इक्वल टू बी। रिपीटिशन में अगर किसी सेट में एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट दो बार लिखा होता है तो हम उसको जब उसको रीराइट करते हैं तो उसको एक ही बार ही लिखते हैं, तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा नहीं होते। इसलिए ए इज इक्वल टू रिपीटिशन डज नॉट मैटर इन सेट। इसका दूसरा, पहली हमने ये चीज देखी कि सेट होता क्या। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरी हमने इसमें ये चीज देखी कि उसमें ऑर्डर और रिपीटिशन मैटर नहीं करता। सेट के बारे में तीसरा पॉइंट जो हम जानना चाहेंगे कि बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू, जस्ट एन एग्जांपल हम लेते हैं कि ए में अगर 5 एलिमेंट है, 1, 3, 11, आर और ए, ये ए है, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो ये लिखा गया है ऑब्जेक्ट्स जो है, एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट्स को, ये जो है वो सेट है। जो करली ब्रैकेट्स में लिखा गया है वो सेट्स है, ये सेट है हमारा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये 5 एलिमेंट या 10 हो, 15, कितने भी एलिमेंट हो, क्या इसमें से मैं आपको कोई नंबर दूं या कोई अल्फाबेट दूं या कोई डिजिट दूं, कुछ भी दूं, तो क्या इसमें से बिलोंग करता है। जस्ट जस्ट एन एग्जांपल, आर, मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ कि आर इसमें है, तो हाँ आर है। आर बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स टू का सिग्नल सिंबल जो होता है वो ई होता है। और मैं सेम बात पूछूं, क्या इसमें आपका वाई बिलोंग करता है, तो 1, 3, 11, आर ए, वाई नहीं आ रहा, तो वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस सेट में से वाई बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू, नहीं कर रहा तो डज नॉट बिलोंग। समझ गए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट। सेट जो होते हैं वो काफी सारे टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ना एक चीज इसमें बड़ी
अच्छी लिखी है ताकि आपको इसको याद करने में, समझने में बड़ी आसानी हो। मैं जिस तरीके से, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं जिस तरीके से याद करता था, मैंने ट्राई किया है कि आपको उसी तरीके से समझा पाऊँ। जैसे मैंने, अगर आप देखोगे, द सेट विच हैविंग एन सिंगल एलिमेंट, इसमें मैंने सेट विच हैविंग नहीं लिखा ताकि आप अगर ये फाइनाइट सेट डालो तो आपको एकदम से आता है यहाँ फाइनाइट। ये तो इंग्लिश तो हम थोड़ी ना सीख रहे हैं, हम तो यहाँ मैथ सीख रहे हैं। तो मैंने ये चीज ना लिख के सेव सेव यहाँ पे ये डाल दिया और फाइनाइट एलिमेंट लिख दिया, जिसकी तरफ से आपको एक चीज समझ आ जाए कि हमें इस डिफाइन में क्या लिखना है, बेसिक पॉइंट होगा, मेन पॉइंट क्या है। हम इंग्लिश की क्लास तो नहीं है ना स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की, हम उसमें इंग्लिश सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश नहीं सीख, इंग्लिश में हाँ मानता हूँ रिप्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी, पर अभी इस समय कॉन्सेप्ट क्लियर होना मैंडेटरी है। इस वजह से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दिया, तो प्लीज ध्यान देना इस चीज पे। सिंगलटन सेट, पहला जो सेट का टाइप होता है वो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होता है द सेट विच हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे अभी ऊपर बताया था ना, जो करली ब्रैकेट में अगर एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट है, मतलब एक एलिमेंट का मतलब होना सिंगलटन सेट। दूसरा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है, मैंने आपसे, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ना वो फाइनाइट हो। जैसे मैंने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने सेट है, अगर आप उसको न्यूमेरिक में दिखा दो कि 26 है तो भी वो फाइनाइट हुआ। अगर आप उसको लिख के दिखा दो A B C D से Z तक तो भी फाइनाइट है। Z के बाद कुछ और तो ऐड नहीं हो सकता ना।